बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत ही आसान और मज़ेदार सी मलाई केक की रेसिपी आपके साथ शेयर करी हूँ, जो मेरी बहनें और मेरी बेटियाँ घर पे तैयार करेंगी तो बहुत ही आसानी से झटपट से ये मज़ेदार सा लेकिन बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार रेसिपी मलाई केक की आपके साथ शेयर करी हूँ। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी बहनों की आसानी के लिए तमाम चीज़ें कप्स के साथ मेजरमेंट करके रख दी हैं, जिसमें 1 कप मैदा है, 3 अंडे हैं और इसके अंदर मैंने हाफ़ कप घी या ऑयल डाल दें और 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने नीम गर्म दूध रखा हुआ है डाल के, और हाफ़ से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी जाएगी। 3 अदद अंडे ले लिए उनको, उसके अंदर मैंने हाफ़ कप से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी डाल दी है। चीनी इस पॉइंट पे मैं इसलिए कम डाल रही हूँ व्यूअर्स, क्योंकि ये हमारा मलाई केक है। इसके बाद जो हम इसके अंदर दूध डालेंगे वो भी मीठा होगा, तो उससे ये होगा कि ये आपका केक ज़्यादा मीठा ना हो जाए, इसलिए मैं के जो चीनी की क्वांटिटी है वो बहुत मुनासिब रख रही हूँ। तो 3 अदद अंडों और हाफ़ कप से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी यानी कि 3/4 कप चीनी डाल के मैंने अंडों और चीनी को अच्छे से बीट कर लिया। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने चीनी जब ग्राइंड की थी तो थोड़ी सी 8-10 छोटी इलायचियाँ डाल के वो भी मैंने ग्राइंड कर ली थी। तो बस इसके अंदर वो अच्छे से मैंने बीट कर लिया अंडों और चीनी को फ्लफ़ी करके। इसके अंदर मैंने हाफ़ कप मैंने इसके अंदर घी डाल दिया है और तकरीबन 4 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने दूध डाला है। दूध को आप चाहे नीम गर्म कर लें या नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध डालिएगा, इसमें ठंडा दूध नहीं जाएगा। और अंडे भी जो मैंने बीट किए हैं वो रूम टेम्परेचर के थे, उससे क्या होता है कि अंडे बहुत फ्लफ़ी हो जाते हैं। तो बस ये है, मैंने जो 1 कप मैदा पड़ा हुआ था उसके अंदर मैंने हाफ़ से भी कम मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, क्योंकि ये केक अंडों की वजह से खुद ही राइज़ हो जाएगा, अच्छे से फूल जाएगा। तो बस वो मैदा मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ व्यूअर्स, ये बात आप पॉइंट कीजिएगा। और मैदे को जब भी आप केक के लिए इस्तेमाल करें मैदे को अच्छे से छान लें। छानने से क्या होता है कि जो केक है वो अच्छे से फूल जाता है और लाइट सा इसका वेट जो है वो हल्का हो जाता है। तो बस मैदा थोड़ा थोड़ा करके आपने देखा है और मैंने स्लो पे बीटर चलाया है। ये मेरे पास थोड़े से बादाम पड़े हुए थे तो 4 टेबलस्पून तकरीबन बादाम ग्राइंड किए वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। बस ये हमारा केक का जो मिक्सचर है वो रेडी है। बादाम डाल के अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। ये केक जो है मैं स्टीम करूँगी और व्यूअर्स इतनी जल्दी ये स्टीम हो जाता है ना कि आम जो केक हम बेक करने के लिए देगची में या ओवन में रखते हैं उसको कम से कम 45-35-40 मिनट लगते हैं, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 मिनट लगे थे और केक बिल्कुल रेडी हो गया था। तो मैंने एक शीशे की ट्रे ले ली है, उसके अंदर मैंने ये तमाम मिक्सचर डाल दिया। उधर मैंने कढ़ाई के अंदर नीचे वो जो स्टीम वाली छाननी होती है वो रख दी है। इसके नीचे मैंने पानी डाल दिया है, 1 कप तकरीबन पानी डाल के छाननी ऊपर रख दी। और ये जो मेरी ट्रे थी, सांचा था केक वाला, ये मैंने इसके ऊपर रख दिया। अब मैं इसको ऊपर पानी को अच्छे से बॉयल आ गया तो मैंने आंच बिल्कुल दम वाली कर ली और इसको तकरीबन 25 मिनट या 30 मिनट के लिए दम पे रख दिया हल्की आंच पे। अब यहाँ पे मैंने एक बड़ा मग दूध ले लिया था और अगर आप छोटे कप से मेजर नापें तो वो तकरीबन 2 कप दूध है। 2 कप दूध लेके उसके अंदर हाफ़ कप मैंने चीनी डाली है। इसको मैंने अच्छे से कुकर लेना है, 5 मिनट मीडियम आंच पे बस ये कुक करें तो ये जल्दी से हमारी जो मलाई वाला एक जायका होता है ना वो तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही मज़े का इससे जायका आ जाता है मलाई केक में। तो आप भी इस झटपट सी रेसिपी को एंजॉय कीजिएगा। इसको मैंने इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना व्यूअर्स, इसको मैं थोड़ा सा पतला रखूँगी, जैसे कंडेंस्ड मिल्क होता है उसकी तरह मैं गाढ़ा नहीं करूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा गाढ़ा कर दिया तो केक हमारा हार्ड हो जाएगा। तो इसको आप ये देख सकते हैं मैंने सिर्फ 5-10 मिनट इसको हल्की आंच पे पका लिया कि थोड़ा सा ये गाढ़ा हो गया। तो बस इसको मैं अब प्याली में निकाल लूँगी, थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेंगे। जितनी देर हमारा केक बेक हो रहा है ये भी रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो बस इसके अंदर हम थोड़ा सा दूध भी हाफ़ कप मैंने और डालना है, लेकिन आपको मैं आगे बताऊँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी स्टीम बन गई थी और स्टीम के अंदर ये केक बहुत अच्छे से और झटपट से तैयार हो गया। बहुत जल्दी ये केक तैयार हो जाता है और बहुत मज़े का बनता है ना। जब आप इसके अंदर वनीला एसेंस डालें या छोटी इलायचियाँ डालें, जब वो इसके अंदर डालेंगे ना तो ये केक का जायका बहुत ही मज़े का लगता है। फिर इसके अंदर बादाम भी ग्राइंड करके डालें, बादाम ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहें तो आप डालें, अगर नहीं डालना चाहते तो आप बेशक ना डालें। तो बस ये मैंने एक वो जो शाशलिक स्टिक्स होती हैं उसके साथ मैंने इसके अंदर होल कर लिए ताकि जो हमारा ये मिक्सचर बना है इसके अंदर मैंने हाफ़ कप दूध भी डाल दिया है
दूध डालने से क्या होगा कि इसकी थोड़ी सी मिठास भी कम हो जाएगी और ये इसका जो लिक्विड है वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा। तो ये हमारा मलाई वाला मिक्सचर तैयार हो गया है। ये मैं तमाम का तमाम इसके ऊपर केक के ऊपर डाल दूँगी और इसको कम से कम 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में या 3-4 घंटे के लिए छोड़ दें ठंडा होने के लिए। इसको खूब अच्छे से ठंडा करके आप इंजॉय करें। ऊपर से मैंने बादाम जो मेरे पास थे पड़े मैंने वही लगा दिए हैं। आपके पास जो घर में ड्राई फ्रूट हो आप वो लगाएं, गार्निश करें, इंजॉय करें इस ठंडे से मज़ेदार से केक की रेसिपी को। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो 2-3 घंटे फ्रिज में रखने के बाद मेरा केक बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैं आपको इसको काट के दिखा रही हूँ। इसको काट के प्लेट में निकालें। ऊपर से भी अगर आपको अच्छा लगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूध इसके ऊपर डाल सकते हैं, वही जो हमने कंडेंस्ड मिल्क वाला तैयार किया था। और इसके अंदर कंडेंस मिल्क के अंदर अगर आपको अच्छा लगे तो 2 टेबलस्पून आप इसके अंदर खुश्क मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मज़ेदार सी रेसिपी को एंजॉय करें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो वीडियो देखने का व्यूअर्स बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।